हेलो स्टूडेंट्स। करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए। तो आज हम जानेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट का कौन सा शहर है जिसको अब इंडियन सिटी के नाम से जाना जाएगा। पहली बार ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में कहां पर ये ऑर्गेनाइज किया गया। और हम जानेंगे भारत उत्सव या फेस्टिवल ऑफ इंडिया कौन से देश में मनाया जा रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या रहा है। द फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये दोनों मिलकर के किए हैं। तो ये किस राज्य में हुआ है? और राइट आंसर इसका बी ऑप्शन, गुजरात में। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज हेल्ड इन गांधीनगर, गुजरात on 17th and 18th of August 2023. Its main goal is to ensure health and well-being for the whole world. वसुधैव कुटुंबकम भारत का ये स्पेशल टैगलाइन है G20 का, यानी पूरी दुनिया को कैसे हम हेल्प करें, दुनिया पूरी कैसे एक साथ आगे बढ़े। तो उसी के क्रम में ये हुआ। और ये चूंकि भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो आयुर्वेदा है, वो बहुत ही हाई लेवल पे है और पूरी दुनिया इसकी तरफ इसका फायदा उठाना चाह रही है। अगर आप रिसेंट वीडियोस देखे होंगे यहाँ के, तो आपको पता होगा कि एक खास वीजा भी भारत लाया है, आयुष वीजा, जिसके चलते कोई अगर मेडिसिनल वैल्यू के लिए, उसके फायदे के लिए भारत आना चाहता है तो वो वीजा लेना उसके लिए बहुत आसान होगा। राइट। यहाँ पर एक और कुछ और पॉइंट्स है। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडनॉम, और ये भी यहाँ पर प्रेजेंट थे इस समिट में। या समिट नहीं, ये जो ग्लोबल इनफैक्ट समिट ही है, ग्लोबल समिट यहाँ पर जो हुआ है गुजरात में, इसमें ये भी यहाँ पर प्रेजेंट थे along with India's Prime Minister. So WHO is a specialized agency in the United Nations responsible for international public health. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, वेयर इज द भारत उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड। तो भारत उत्सव या फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहां पर मनाया गया? 3 दिन का उत्सव था ये। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दुबई में, या दुबई में भारत उत्सव या फेस्टिवल ऑफ इंडिया मनाया गया। भारत उत्सव, a 3-day event celebrating Indian art and heritage held in Dubai. The objective of the festival is to showcase the diverse culture and cultural richness of the country. Artifacts representing all the states of India were displayed on the first day of the festival. UAE के बारे में जान लीजिए, इसका कैपिटल है अबू धाबी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। इसके तहत फ्री में फूड बांटा जाएगा, खाना दिया जाएगा। तो ये कौन से स्टेट में इसको लागू किया गया है, कहां पर ये शुरू हुआ है? और राइट आंसर है इसका राजस्थान। सो अंडर दिस स्कीम फूड पैकेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू मोर देन 1.04 करोड़ फैमिलीज इन राजस्थान। ये बहुत बड़ा स्कीम है, एक्सपेंसिव भी है गवर्नमेंट के लिए। अब देखते हैं इसके साथ में कि और कुछ मेजर स्कीम्स क्या है राजस्थान के। तो ये सब भी याद रखेंगे आप, जैसे इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इससे 1.3 करोड़ विमेन को स्मार्टफोन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। महिला निधि योजना, ये दिस इज टू प्रमोट विमेन एम्पावरमेंट एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। महिला निधि योजना, ओके। सो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, दिस विल हेल्प फैमिलीज लिविंग इन अर्बन एरियाज टू अर्न अ लिविंग। देन चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इससे हेल्थ कोई इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए ये स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, एनुअल 5 लाख का सपोर्ट दे रहा है। सो बैक टू वर्क स्कीम, ये क्या है? तो ये यहाँ पर देखिए, अंडर दिस स्कीम 15,000 women will be given employment in the private sector within 3 years. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो राजस्थान के, along with अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। नेक्स्ट आ रहा है नवरोज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। नवरोज फेस्टिवल, साल का नया साल इनका शुरू होता है, तो कौन सी कम्युनिटी इसको मनाती है? और इसका राइट आंसर है पारसी। तो पारसीज जो हैं, ये कम्युनिटी जो कि जोरोआस्ट्रियन कम्युनिटी के हैं, ये लोग मनाते हैं अपना नया साल और उसका नाम होता है इनका नवरोज। थोड़ा सा और जान लेते हैं नवरोज के बारे में। नवरोज इज अ जोरोआस्ट्रियन कम्युनिटी फेस्टिवल दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड द रिन्यूअल ऑफ नेचर। ओके, नेचर रिन्यू करता है, ऐसा करके ये लोग नया साल मनाते हैं। पारसी सेलिब्रेट नवरोज टू मार्क देयर न्यू ईयर विच यूजुअली फॉल्स अराउंड मार्च 21st। मार्च 21st के अराउंड होता है।
लेकिन इंडियन कैलेंडर के हिसाब से ये अगस्त में पड़ता है, इसीलिए भारत में ये मनाया गया 2003 का अगस्त में। नाउ ये लोग जो है ये शहंशाही कैलेंडर फॉलो करते हैं, विच डज नॉट इंक्लूड लीप ईयर, और यही कारण है इन 2023 इट हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 16th of August इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज लेते हैं, कुछ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस इंडिया में किस अलग अलग नाम से जाना जाता है और कौन से कम्युनिटी इसको फॉलो करते हैं। जैसे युगाड़ी न्यू ईयर, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में होता है। विशु होता है केरल में। पोहेला बोईशाखी नाम से भी समझ में आता होगा, बंगाली कैलेंडर के हिसाब से नया साल होता है। देन चेटी चांद, ये होता है सिंधी कम्युनिटी का। नवरेह होता है कश्मीर का, कश्मीर के लोगों का नया साल होता है नवरेह। नव साजिबू चेराओ, और ये होता है मणिपुर में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है और ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बैसाखी तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में, वैसे खास करके ये पंजाब वाले एरिया में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जुड़ शीतल, ये फेस्टिवल होता है मैथिली का न्यू ईयर है जो बिहार में ये मनाया जाता है, जुड़ी शीतल। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज मैथिली न्यू ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट सारे हैं, आपको याद रखना चाहिए। आने वाले कई एग्जाम में जहाँ स्टैटिक जीके आता है वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, एग्जाम माइंड्स आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, जिसमें हाइलाइट्स देते हैं हम लोग। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स का डिस्कशन होता है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से जो भी नया होता है वो इंक्लूड करते हैं, और जो भी ट्रेंडिंग है, और ये सारी चीजें आपके आने वाले एग्जाम के लिए और इवन इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप इसको याद रखेंगे, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हेल्प करेगा आपको, फॉर श्योर हेल्प करेगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि एवरीडे आपको टाइम पर ये वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। अगला पॉइंट आ रहा है, हु हैज वन द आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। जुलाई का ये रिजल्ट आया है और आईसीसी के द्वारा ये होता है। विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है, तो आस्ले गार्डनर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। अमंग मेन, इंग्लैंड के प्लेयर क्रिस वोक्स, इनको मिला है, ये जो यहाँ क्रिस वोक्स हैं, इनको मिला आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई। आईसीसी क्या है, इसका हेडक्वार्टर जान लीजिए, दुबई में है, यूएई में। चेयरमैन इसके ग्रेग बार्कले हैं, सीईओ जेफ लॉर्ड है। इट इज अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट। अगले पॉइंट में यहाँ पे, द एक्टिव वोल्केनो माउंट एटना इज इन विच कंट्री। एटना माउंटेन, जहां अभी तुरंत वोल्केनो एरप्ट हुआ है, और 2-4 महीने पहले भी यहाँ पर इसी तरीके का हुआ था, और वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज है ये। इट इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरोप एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज ग्लोबली। तो आपको बताना है ये कहाँ पे है, और राइट आंसर इसका इटली। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़े जाता हूं, उम्मीद है आप इसका कमेंट बॉक्स में डालेंगे और आप हमें बताएंगे भारत में एक ही एक्टिव वोल्केनो है, तो ये कहाँ पे है, ये कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, राइट। अब यह इसके साथ कुछ जीके के और टेकअवेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हाल में कुछ नाम का चेंज हुआ है 2023 में, कौन कौन सा, तो इंपॉर्टेंट यहाँ देख लीजिए। अल मिनहद, ये सिटी है यूएई का, इसको आप द इंडियन सिटी के नाम से जाना जाएगा। मिलेट एक सुपर फूड है, इसको क्या नाम दिया गया है, श्री अन्न। बिहार का जो मखाना मिलता है उसका नया नाम हो गया है मैथिली मखाना। और चेनानी नासरी टनल जो जम्मू कश्मीर में है, इसका नया नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। राजपथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। राजपथ एंड द सेंट्रल विस्टा लॉन्स जो दिल्ली में है, उसका अब नाम होगा कर्तव्य पथ। राजपथ नहीं, अब होगा कर्तव्य पथ। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नया नाम हो गया अक्षरधाम एक्सप्रेस। और चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में, इसका नाम हो गया चिंतामन राव देशमुख स्टेशन, राइट। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूएई का कौन सिटी है जो इंडियन सिटी के नाम से जाना जाएगा, फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन का कहाँ पे हुआ, भारत उत्सव या फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ मनाया जाएगा, और क्रिकेट वर्ल्ड से जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे ये थे आपके लिए, राइट। उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।